नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के किला घाट पर है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में 2025 में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रयागराज की जो भी तस्वीरें हैं, जो भी पौराणिक स्थल है, उसका निरंतर कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है, जिसकी विभिन्न वर्क अपडेट से निरंतर आप लोगों को हम जोड़ते चले आ रहे हैं। और क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है, उसे हम दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आज हमारी मौजूदगी लगभग 15 दिन बाद प्रयागराज के किला घाट पर है और किला घाट की जो तस्वीरें हैं वह आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 15 दिन पहले जब हमारा यहाँ पर आगमन हुआ था, उस दौरान यहाँ पर बहुत सारे कार्य किए जा रहे थे और खनन चल रहा था, लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वह पूरी तरह से बदल चुकी हैं और किला घाट को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं। किला घाट की क्या कुछ नया स्वरूप दिया जा रहा है महाकुंभ को लेकर, उसे दिखाने का काम करते हैं। दोस्तों, आपको महाकुंभ को लेकर इस बार बहुत सारे अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि पहले जो भी देश भर में धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते थे, उसमें सिर्फ एक समाज और एक ही व्यक्ति की भागीदारी 100% होती थी। लेकिन इस बार दिल्ली में कुछ दिन पहले एक बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो देश के अलग अलग कोने में तमाम प्रकार के साधु संत महात्मा, दलित समुदाय के जो साधु संत महात्मा हैं, उनकी भागीदारी 100% होने वाली है। उसको लेकर उन्हें जमीन भी आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। फिलहाल जो भी निर्णय लिया गया है वह धरातल पर कितना देखने को मिलेगा, फिलहाल प्रयागराज के किला घाट पर क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, आइए हम उसे दिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, तस्वीरें हम यहाँ से शुरू करेंगे। यह वह किला घाट है जो राजा अकबर किला से सटा हुआ है। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे राजा अकबर का किला आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने में राजा अकबर अपनी रानियों के साथ यहाँ पर रहते थे और अपने सेनापतियों के साथ यहीं से बैठकर रणनीति बनाने का काम करते थे। दोस्तों, इस अकबर किला के रहस्य के बारे में बहुत सारे लोग अब भी गुमनाम हैं, यानी कि इस किले के अंदर बहुत सारे ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिसे लोग आज भी उस रहस्य से अनजान हैं। कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो तमाम प्रकार के विभाग हैं, उनके द्वारा उन सारे दरवाजे को बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे एक अक्षयवट वृक्ष भी देखने को मिल सकता है। यह वह अक्षयवट वृक्ष है जहां पर श्रद्धालु आस्थावान जो भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आते हैं, वहां पहुंचने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। और यही कारण है कि यह भी अक्षयवट वृक्ष अपने इतिहास में स्वर्णिम अपना नाम दर्ज करा चुका है। फिलहाल हम प्रयागराज में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ बनाए जा रहे किला घाट की तस्वीर दिखाने का काम करेंगे। इस तरफ देख पा रहे होंगे यह वह किला है जो वीवीआईपी के लिए भी काफ़ी मायने रखता है और यहाँ पर महाकुंभ में आने वाले वीवीआईपी और विदेश के लोग यहाँ पर आकर सीधे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे सामने आपको गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का पावन पवित्र स्थल त्रिवेणी संगम देखने को मिल जाएगा, जहां पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्थावान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आते हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे जो प्रयागराज में किला घाट बनाया जा रहा है, कुछ इस तरह से बनाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक कमरा बनाने का कार्य किया जा रहा है, यानी यहीं से माँ गंगा की आरती किया जाएगा। और किला की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे सीढ़ियाँ, पत्थर लगाने का काम किया जा चुका है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 15 दिन पहले जब हम प्रयागराज के किला घाट की तस्वीर दिखाने आए थे, उस दौरान बहुत सारे यहाँ पर कार्य चल रहे थे, यानी कि मिट्टी खनी गई थी और जो भी पत्थर आपको वर्तमान में देखने को मिल रहा है वह भी कार्य नहीं हुआ था। लेकिन आज की जो स्वरूप है, आज की जो वर्क अपडेट है, वह पूरी तरह से बदल चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में यह पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ तैयार हो जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं आकर्षक का केंद्र होने वाला है। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 27 नवंबर यानी परसों सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी प्रयागराज में दौरा है और उनके द्वारा जो भी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारी की जा रही है उसका भी निरीक्षण करेंगे। कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिल रहा है और निरंतर जो भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके द्वारा पूरी भव्यता के साथ अब सजाने का कार्य किया जा रहा है। इस तरफ देख पा रहे होंगे
लोगों को बैठने के लिए सेटिंग प्लाजा तैयार किया जा रहा है। इसी तरह के 3 सेटिंग प्लाजा किला घाट पर तैयार किया जा रहा है, जहां पर लोग आकर बैठकर यहां पर विश्राम कर सकते हैं। तरफ देख पा रहे होंगे कितनी भव्यता और तमाम प्रकार के पत्थरों के द्वारा यहां पर पूरे किला घाट को सजाने का कार्य किया जा रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब प्रयागराज में आयोजित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ में पूरी तरह से यह बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरफ देख पा रहे होंगे ग्रीन गार्डन है, यानी कि इस ग्रीन गार्डन में इस किला की भव्यता और दिव्यता को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर तमाम प्रकार के उच्च क्वालिटी के पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे फूल भी होने वाले हैं। यह किला घाट का मेन गेट है। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो किला घाट का मेन गेट है उसका कार्य अभी अर्धनिर्मित है और उसका भी कार्य आने वाले कुछ ही दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा और इस किला की जो स्वरूप है वह बदलने का काम किया जाएगा। आइए आपको आगे ले चलते हैं और क्या कुछ परिवर्तन हुआ है उसे भी दिखाने का कार्य करते हैं। तो देख पा रहे होंगे जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा यहाँ पर कलर से पेंट करने का काम किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे निरंतर प्रयागराज की जो भी पौराणिक स्थल हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, उसकी निरंतर स्वरूप बदलने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे पत्थर आपको लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के दौरान यहाँ की जो भी धरा है पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और ये जिस स्थान पर हम खड़े हैं या जिस स्थान पर यह किला घाट बन रहा है वह भी बाढ़ रोधक परिक्षेत्र है और बाढ़ के दौरान यहाँ पर कटान काफ़ी तेज़ी से होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान पत्थरों से यहाँ पर कटान को रोकने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े जो पत्थर हैं उन्हें कुछ इस तरह से रखने का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर बन रहे किला घाट पर था और यहाँ की जो स्वरूप है वह निरंतर बदलने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह तस्वीरों में देख पा रहे होंगे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट का जो तटवर्ती इलाका है कुछ इस तरह से यहाँ पर समतलीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर और जेसीबी पोकलैंड मशीन के माध्यम से समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है, यानी कि बाढ़ के दौरान जो भी यहाँ की सतह थी वह जगह जगह ऊंच और खाल हो गया था, जिसे अब समतलीकरण किया जा रहा है। कुछ इस तरह से मशीनों के माध्यम और ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी हटाकर समतलीकरण किया जा रहा है। जल्द ही महाकुंभ आयोजित होने से पहले पूरे परिक्षेत्र को पूरी तरह से सपाट और समतलीकरण कर दिया जाएगा, जिससे आने वाले लोगों को यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या न हो और महाकुंभ के दौरान लगने वाले तंबू और शिविरों को बसाने में सुगमता हो। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे परिक्षेत्र की जो कायाकल्प है निरंतर बदलने का काम किया जा रहा है। तो अभी हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर हैं और त्रिवेणी संगम तट की जो कायाकल्प बदलने का कार्य किया जा रहा है कुछ इस तरह से किया जा रहा है। यह कार्य दिन और रात किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि यह वह आधुनिक काल की मशीनें हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर महाकुंभ बसाने की तैयारी साकार हो रहा है। दोस्तों अगर प्रयागराज की बात करें तो 2 माह पूर्व में जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर पूरी पानी भरा हुआ करता था, लेकिन पानी कम होने के बाद से तमाम प्रकार के आधुनिक काल के मशीनों के माध्यम से पानी को कम किया गया और पूरे परिक्षेत्र को समतलीकरण करने के बाद महाकुंभ बसाने की तैयारी की जा रही है।